राजू बता रहे हैं कि 10 दिन की रिमांड जो है वो दानिश की मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में से पेश किया गया। इससे पहले आरिफ को भी 10 दिन की रिमांड दी गई थी। एक को 10 दिन की रिमांड आतंकी उमर साथ ही दानिश की मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में भारी सुरक्षा के बीच इसे पेश किया गया। और इस वक्त की सबसे अहम खबर, राजू बता रहे 10 दिन की रिमांड। राजू, अब कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिनका सामना दानिश से कराया जाएगा? देखिए, चूंकि कल ही एनआईए की टीम दानिश को लेके देर रात आई थी और जो जानकारी मिल पाई थी एनआईए के मुताबिक से ये काफ़ी अहम कड़ी था। उमर का बेहद सहयोगी करीबी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था, चूंकि इंजीनियरिंग कर रखा था, इसलिए जो हमास जैसे हमले की तैयारी था। और दानिश वो शख्स है जिसे पहले फिदाइन हमले के लिए तैयार किया जाना था, मानव बम के लिए तैयार किया गया था, लेकिन इसके मना किए जाने के बाद उमर ने ये जिम्मेदारी कराई। चूंकि अब दानिश एनआईए के रिमांड में पहुंच चुका है, 10 दिनों की रिमांड मिली है। 10 दिनों के रिमांड के दौरान एनआईए की ये जानने की कोशिश करेगी कि एनआईए किसके उमर के अलावा किन किन लोगों के संपर्क में था। क्या अल फला यूनिवर्सिटी में वो भी गया था, नहीं था? जो तैयारी की गई थी, जो मीटिंग की गई थी, कहाँ पर तय की गई थी और कहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों में ये जो बम है जो हमास की तरह हमले करने की तैयारी थी, ड्रोन को चेंज कर उसे रॉकेट बनाकर भीड़ भाड़ वाले जगह पर गिराने की जो साजिश थी वो किन किन इलाकों में थी और दानिश के संपर्क में और कौन कौन लोग थे। और ये भी जानकारी मिली है कि एनआईए की टीम दानिश को लेकर अल फला यूनिवर्सिटी भी जा सकती है। इसके अलावा एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में जो आरोपी मुजम्मिल इसके साथी हैं वो वहां पर रहता है, कन्फ्रंट कराया जाएगा। आमिर राशिद जिसकी गिरफ्तारी परसों एनआईए ने की थी, कल उसे कोर्ट में पेश किया गया था, उसको भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ काफी महत्वपूर्ण होगा और रिमांड के दौरान कई महत्वपूर्ण राज खुल सकते हैं। चलिए, बिल्कुल राजू, आपने एक बड़ी जानकारी है। 10 दिन की रिमांड और इस दौरान कॉन्फ्रंट भी कराया जा सकता है। बाकी जो उसके उनके इसका आमना सामना भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि आतंकी दानिश यानी कि जसीर बिलाल और दानिश है कौन? अनंतनाग का ही रहने वाला है। गिरफ्तार किया गया आतंकी उमर का साथी है। आतंकी उमर को यह टेक्निकल सपोर्ट दिया करता था, ड्रोन मॉडिफाई करने में एक्सपर्ट था, ड्रोन में बदलाव करके और रॉकेट बनाने की कोशिश कर रहा था। और आतंकी हमले के लिए इस पूरे डॉक्टर मॉड्यूल में एक बहुत बड़ा जिम्मा इसका था। इंजीनियरिंग में आतंकी दानिश एक्सपर्ट था और यही वजह है कि अक्टूबर 2023 में कुलगाम में इस मॉड्यूल में शामिल हुआ और तब से लेकर अब तक दानिश को सुसाइड बॉम्बर बनाने की कोशिश अप्रैल 2025 तक की गई। लेकिन इसी दौरान ये पलट गया। इसी बीच एक बड़ी खबर है कि डॉक्टर मॉड्यूल की जांच तेज हो गई है और जम्मू में सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी जारी गई। डॉक्टर्स के लॉकर्स की जांच जारी है, दबिश दी गई, लॉकर्स को चेक किया गया। आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। याद करिए, जो पहली गिरफ्तारी 7 तारीख को हुई थी उस वक्त इसी तरह जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में दबिश दी गई थी। सीधा रुक करेंगे, रजत वो हमारे साथ सहयोगी कनेक्ट है। रजत, दबिश दी गई, छापेमारी की गई है, क्या कुछ इस दौरान बरामद हुआ? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि डॉक्टर आदिल जो जीएमसी अनंतनाग में पढ़ता था उसके लॉकर से एक AK-47 जो है बरामद हुई थी, जिसके बाद एक बाकायदा ऑर्डर निकाला गया था कि जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, सरकारी अस्पताल हैं, सभी में जितने भी लॉकर, चाहे वो स्टाफ के हो, चाहे वो डॉक्टर्स के हो, चाहे किसी स्टूडेंट के हो, सबको जो है वो चेक किया जाएगा। ये पता किया जाएगा कि किनके नाम पे है। वही कार्रवाई जो है शुरू हुई है आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और SMGS में ये कार्रवाई की गई, जिसमें कि सभी लॉकर्स को चेक किया गया। और SMGS अस्पताल ने खास तौर पर एक कोडिंग जो है वो यहाँ पर तय की है। हर एक लॉकर को एक अलग सेटिंग दी जाएगी ताकि जब भी कोई किसी के नाम पर लॉकर इशू हो तो उसकी जानकारी हो। इस पूरी दबिश में यहाँ पर खास तौर पर कुछ चीजें ध्यान दी गई कि ये लॉकर किन किन के नाम पर, इसमें क्या क्या चीजें मौजूद, क्या डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शहीन या ऐसे कई सारे व्हाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल के जो लोग हैं, क्या उससे किसी तरह का संपर्क था? अभी तक वो सामने नहीं आया, पर लगातार अभी भी कार्रवाई जारी है। इसी तरह की क्या कोई संदिग्ध जिस पर शक के आधार पर ये छापेमारी की गई हो? रजत जी निश्चित तौर पर, क्योंकि डॉक्टर आदिल के जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से लॉकर से ये सामान मिले, AK-47 मिली और उसके बाद परत दर परत ये जो केस है पूरा खुलना शुरू हुआ, तो साफ तौर पर कई सारे सबूत अब जम्मू पुलिस को मिल रहे हैं। और यही कारण है कि ना सिर्फ
डॉक्टर आदिल, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल जो है जम्मू की ही एक मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को ये शक है कि कहीं ना कहीं मुजम्मिल के साथ कुछ और साथी भी हो सकते हैं और इन लॉकर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये पूरी कार्रवाई जो है और तेज की गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रजत आपका तमाम जानकारी के लिए।